हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि हमने अपना पैकेज कहाँ से बुक किया, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, क्या क्या आइटनरी थी हमारे पैकेज की। उसके बाद हम कैसे जयगांव से पूरा थिम्पू तक गए, रास्ते में क्या क्या जगहें हमने कवर करी हैं, और फिर थिम्पू में हम आपको अपना स्टे दिखाएंगे प्लस उस होटल के कुछ वीडियोस दिखाएंगे। एंड देन हम बात करेंगे कि हम थिम्पू को रात में कहाँ कहाँ घूमें। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने अपना ये पैकेज राघव ट्रैवल से बुक करा था, जो कि जयगांव से ऑपरेट करते हैं। ये ट्रिप हमारा 6 नाइट और 7 डेज़ का था, जिसकी कॉस्ट हमें अराउंड 62,000 पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट। इसमें हमारा एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। तो फर्स्ट डे हम एयरपोर्ट से जयगांव आए, सेकेंड डे हम जयगांव से थिम्पू गए, थर्ड डे हम थिम्पू से पुनाखा गए और वापस थिम्पू आए। फोर्थ डे हमने थिम्पू की साइट सीइंग करके पारो ट्रांसफ़र किया। अगर आप अर्ली मॉर्निंग लैंड कर जाते हो बगडोगरा तो आप डायरेक्ट फर्स्ट डे ही थिम्पू जा सकते हो और जयगांव का स्टे स्किप कर सकते हो। हमारा ये 2 जनों के लिए प्राइवेट पैकेज था और भूटान में हमें क्रेटा कार मिली थी घूमने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमारे गाइड और ड्राइवर क्रेटा में हमें पिक करने आ गए थे। उसके बाद हम इमिग्रेशन ऑफिस गए और वहाँ पे हमारे गाइड ने पूरी इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही सीमलेस था और हमें बस सिर्फ एक सिग्नेचर करने पड़े, बाकी सारा प्रोसेस स्मूथली हो गया था। इसकी सारी फ़ीस हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी और यहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचाई और अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प करा के हम यहाँ से बाहर भूटान में एंटर कर। सुबह की धूप में फुनचलिंग के नज़ारे बहुत ही ब्यूटीफुल थे। हम यहाँ से फुनचलिंग एंटर करके अपने ड्राइवर का वेट कर रहे थे कि वो बॉर्डर क्रॉस करके हमें यहाँ से पिक करेगा। इन द मीन टाइम हमारे गाइड जिमी ने हमें वाइट स्कार्फ पहनाकर भूटान में अच्छे से ग्रीट और वेलकम किया। फुनचलिंग से 20-30 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जिसका नाम था सांगे मोनेस्ट्री, या जिसको मिलारेपा टेम्पल भी बोलते हैं। ये 9 स्टोरी टेम्पल मिलारेपा ने बनाया था ताकि वो अपने बैड सिंस को ख़त्म कर सके, और उसको एज अ पनिशमेंट ये ऑर्डर मिला था ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक टेम्पल है और काफ़ी हाइट पे है, तो इसके व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ देर हमने टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई एंड देन हम यहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। तो भूटान के नज़ारे देखते देखते मैं आपको भूटान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा। फर्स्ट फैक्ट ये है कि भूटान में जीडीपी इज़ नॉट यूज्ड एज द इंडेक्स फॉर प्रोग्रेशन। वहाँ पे जीएनएच यूज़ होता है, जिसका मतलब है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। वहाँ की प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस इस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि लोग वहाँ पे कितने खुश हैं। ऑल्दो वहाँ पे बहुत अमीर लोग नहीं हैं, बट लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। सेकंड ये है कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कार्बन नेगेटिव एमिशंस होते हैं। वहाँ की ग्रीनरी की वजह से जितना कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एमिट होता है, उससे ज़्यादा वहाँ के प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड फैक्ट ये है कि भूटान में कहीं पे भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। लोग खुद से इतने समझदार हैं कि वो सारे ट्रैफिक रूल्स ओबे करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पे आपको क्रॉस करने के लिए जगह देते हैं और सारे रूल्स फॉलो करते हैं। हॉन्किंग भी वहाँ पे अननेसेसरीली नहीं होती है। वहाँ के लोग कल्चरली बहुत रिच हैं, बहुत ही वेलकमिंग हैं, आपको हैप्पीली ग्रीट करते हैं। एंड वहाँ पे लेडीज़ ही सब कुछ ड्राइव करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस। वहाँ पे फ्लोरा और फौना भी बहुत रिच है और वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिकली ग्रो होता है एंड आपको सब कुछ एकदम फ्रेश मिलता है। वहाँ की हवा में भी आपको एक अलग से फ्रेशनेस फील होती है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। अराउंड 1 o'clock के आसपास हम रास्ते में लंच के लिए एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट में रुके। यहाँ पे हमने लेमन टी ली और साथ में फ्राइड राइस और वहाँ की एक लोकल डिश देची ट्राई करी। इस ब्यूटीफुल जगह में कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने के बाद हम आगे के लिए निकल पड़े। बाहर हमें ये क्यूट सी बस दिखी जो वहाँ पे मोस्टली ट्रैवल के लिए यूज़ होती है। रास्ते में नेचुरल वाटरफॉल्स के साथ थकान दूर कर कर हम आगे के लिए निकल पड़े। बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लैग्स आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं और ये एकदम पूरी जगह को अट्रैक्टिव बना देते हैं। 4 से 5 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू में एंटर कर गए।
यहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी। कैपिटल सिटी होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ भूटान। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल रहती है। थिम्पू अराउंड 8000 फीट पे लोकेटेड है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू फुनचिलिंग। अक्टूबर में रात के टाइम यहाँ पे 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। भूटान का किंग और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थिम्पू से ऑपरेट करते हैं, इसलिए वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग सिटीज़ है भूटान में। अपने होटल की तरफ जाते हुए हमें वहाँ का गवर्नमेंट ऑफिसेस, किंग का पैलेस और वहाँ के कोर्ट की झलक भी देखने को मिली। हम थिम्पू में जिस होटल में रुके थे उसका नाम पेमलिंग विला था। ये एक 3 स्टार होटल था और इसके होस्ट बहुत ही वेलकमिंग थे। हमें वहाँ पे बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह लगा और यहाँ पे हम 2 दिन रुके थे। यहाँ के रूम्स बहुत ही अच्छे थे। कुछ देर रेस्ट करके हम शाम को मार्केट के लिए निकल गए। रास्ते में हमने किंग का पैलेस देखा जो लाइट के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल था। शाम के टाइम मार्केट बहुत ही लेट थी। आप यहाँ पे कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छी जगहों पे मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा था एंड यहाँ पे शॉपिंग के भी बहुत ऑप्शंस हैं। हमने थीजा कैफ़े से पिज़्ज़ा ट्राई किया था जो कि बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद होटल पहुँच के हमने अपना डिनर किया। डिनर बहुत ही अमेजिंग बना हुआ था एंड बहुत ही फ्रेश और होमली था। भूटानीज़ पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरियोके नाइट्स, तो डिनर करके हमने अपना एक कैरियोके नाइट होटल में ही करी। वहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल था, उन्होंने भी हमारे साथ गाने गाए और हमने बहुत इन्जॉय किया। जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऐसे ही कुछ देर तक हमने कुछ गाने गाए और उसके बाद हम एंजॉय करके सोने चले गए। हमें अगले दिन सुबह उठकर पुनाखा के लिए निकलना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि थिम्पू से पुनाखा तक कैसे जाना है और पुनाखा में क्या क्या घूमने की जगहें हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो।